बट कढ़ाई रेस्टोरेंट में किसी भी कस्टमर को रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले सैनिटाइज करवाते हैं उनके हाथों को, और टेम्परेचर चेक करने के लिए इनके पास एक थर्मामीटर डिवाइस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची ख़ियाबान मुस्लिम पर मौजूद हूँ, जहाँ बट कढ़ाई जो कि लाहौरिये ख़्वाबों के शौकीन हैं, अब कराची वालों को भी उन ख़्वाबों का शौकीन बनाने के लिए सैयद इकरारुल हसन साहब की जो अहलिया हैं, फ़रा इकरारुल हसन साहिबा हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको रन कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में कोरोना वायरस जो है एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस रेस्टोरेंट में यानी बट कढ़ाई जो कि पाक कुजीन की पहली प्रोडक्ट है और इसके बाद आप बेशुमार प्रोडक्ट्स देखेंगे। कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स या पब्लिक प्लेसेस का रुख इख्तियार करते हुए बहुत एहतियात बरतते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर सैनिटाइजर्स इनके स्टाफ के पास हैं, जो किसी भी कस्टमर को रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले सैनिटाइज करवाते हैं उनके हाथों को, और उसके बाद टेम्परेचर चेक करने के लिए इनके पास एक थर्मामीटर डिवाइस है। उस डिवाइस की मदद से चेक किया जाता है कि इनके स्टाफ के किसी भी मेंबर को टेम्परेचर तो नहीं, और उसके साथ साथ वो तमाम आने वाले क्लाइंट्स और कस्टमर उनका भी इजाफी तौर पर टेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पर दाखिल हुआ तो दाखिल होने से पहले मेरे हाथ सैनिटाइज हुए, उसके बाद मेरा टेम्परेचर टेस्ट हुआ जिसमें टेम्परेचर 94 डिवाइस पर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा टेम्परेचर नॉर्मल है और मैं एलिजिबल हूँ इनके रेस्टोरेंट पर आने के लिए, और ये निहायत शानदार इकदाम है, ये होना भी चाहिए क्योंकि ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और सैयद इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, तो उनकी काविशों का एक नतीजा उनकी वाइफ की सूरत में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि तमाम कराची के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सर्व करवा रही हैं। मैडम बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का, और बहुत मुबारक हो। मैंने टेस्ट भी किया है, इतना मज़ेदार टेस्ट है। ये मेंटेन रख पाएंगे आप इसको? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और टेस्ट मेंटेन रखने के लिए मैं ख़ुद यहाँ मौजूद होती हूँ। फूड टेस्टिंग होती रहती है, चेक करते हैं, अगर कोई 19-20 हो तो दोबारा उनको बताया जाता है कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। और जहाँ तक आपने बात की ना कि अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग कॉन्शियस हैं, तो हमने जब रेस्टोरेंट शुरू किया था तो हाइजीन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था। तभी से हमने जो फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ किया, फूड ग्रेड स्टील यूज़ किया, ऐसा सिस्टम जिसमें ऑयल नहीं जा सके, एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है। हम सरफेस क्लीनिंग के लिए, टेबल क्लीनिंग के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। अभी हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जैसे कि कोई भी एंटर होता है उसके हाथ सैनिटाइज़ कराए जाते हैं। उसके बाद जब वो अंदर आ जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना टेम्परेचर चेक करवाना चाहेंगे। थर्मल टेम्परेचर्स है हमारे पास जिससे टेम्परेचर चेक किया जाता है। सरफेस क्लीनिंग के लिए हम डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं, उसके साथ साथ सरफेस के लिए लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो कि अस्पतालों में इस्तेमाल होता है जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, एंटी बैक्टीरियल होता है। टेबल क्लीन करते हैं हम, जिस पे 99.9% जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं। आपके स्टाफ में मैंने एक चीज़ देखी कि एक शख्स है जिसने जो है वो वाइट कलर का एक कोट पहना हुआ है, वो ये तो डॉक्टर्स पहनते हैं, तो ये फूड स्पेशलिस्ट है कोई? वो हमारे हाइजीन ऑडिटर हैं, जो कि इंटरनेशनली अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आती है रेस्टोरेंट में। पर अब पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसमें किसी ने फूड ऑडिटर रखा हो, तो ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको ऑन स्पॉट आप जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको तभी पता चल जाता है कि यार एक बंदा खड़ा है जो हमारी सेहत का इतना ख्याल रखता है कि जिसको फूड के हवाले से भी सारी चीज़ों का पता है, और ही इज़ एक्सपर्ट। बिल्कुल शामी, उसके पास प्रोब होती है जो वो जाता है किस टेम्परेचर पे वेजिटेबल रखनी चाहिए, इस टेम्परेचर पे मीट रखना चाहिए, कटिंग बोर्ड के कलर्स अलग अलग होने चाहिए, छुरियों के कलर जो दस्ता होता है उसके अलग होने चाहिए। छुरियों के कलर का क्या कंसेप्ट है? रेड मीट के लिए है, ग्रीन जो है वेजिटेबल के लिए है, और येलो सब्जी वगैरह डिफरेंट काटने के लिए। हमने देखा है कि आम रेस्टोरेंट्स पर एक छुरी से मीट कट रहा होता है, एक से ही सब्जी कट रही होती है, एक से ही प्याज कट रहा होता है, तो आपने ये तीनों कलर्स और तीनों डिफरेंट चीज़ों के लिए क्यों रखे हैं? क्योंकि कंटेमिनेशन हो जाती है। मीट को अगर आप चिकन को अगर मटन के साथ भी मिक्स करें, मटन को बीफ के साथ और वेजिटेबल एक साथ रखें तो कंटेमिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए। वाह वाह वाह, तो आप तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, पाक कुजीन के नाम से पाकिस्तान के जितने बेस्ट खाने हैं वो बाकी मुल्कों में भी लेके जाएंगे, तो स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन करेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ भी बनाएंगे। आपके किचन में मैंने देखा स्टील लगा हुआ है,
ये स्टील की क्या खसूसियत है? ये फूड ग्रेड स्टील होता है, मुख्तलिफ तरह की स्टील होती है, प्लास्टिक में भी फूड ग्रेड और स्टील में भी फूड ग्रेड, जो कि खाने को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि वो उसको कुकिंग प्रोसेस या उसमें सपोर्ट करती है, वो इस्तेमाल किया गया। किचन में आप इजाफी तौर पर ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर्स की आंखों के सामने मीट, मटन, चिकन रखा गया है और उस पर बाकायदा तौर पर उसकी एक्सपायरी डेट भी रखी गई है, ताकि कस्टमर इस बात का इत्मीनान कर लें कि वो जो चीज़ खा रहे हैं वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि कुछ टेबल्स हैं और उन टेबल्स पर कोई भी कस्टमर नया आकर बैठता है उस पर एक स्पेसिफिक स्प्रे किया जाता है, वो क्यों है? वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है जिसको 99.9% जर्म्स को किल कर देता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस भी है, तो वो मेक श्योर करने के लिए कि सरफेस पे कोई ऐसी चीज़ ना हो तो उसको उसी वक्त क्लीन किया जाता है। होम डिलीवरी के हवाले से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं बट कढ़ाई को। बिल्कुल, होम डिलीवरी हमने शुरू की, पब्लिक डिमांड पर ही लोग घर में भी खाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम हाइजीन का ख़ास ख्याल रखते हैं। बॉक्स में सरफेस क्लीनिंग वैसे ही की जाती है और हमारा जो स्टाफ है वो मास्क पहन के, हाथ सैनिटाइज़ करके, सर को कवर करके जाता है। और मैं नंबर बता दूँ, 11111123 ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करके होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। उससे पहले कराची का कोड ज़रूर लगाइएगा। अभी DHA क्लिफ्टन के लिए ये सर्विस है, लेकिन बाद में इसे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम ये भी देख सकते हैं कि आपका स्टाफ शीशों को भी साफ़ कर रहा है और सफाई निस्फ ईमान है, तो माशाल्लाह आप लोग तो यू आर डूइंग गुड। बस हमारा फोकस ये होता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे और स्टाफ की हाइजीन पे हमारा बड़ा फोकस होता है। और अब जब से हम एक खौफ का शिकार हो गए हैं, लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते, तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। कितना ख्याल रख रहे हैं ये अपने कस्टमर्स का, अपने बच्चों की तरह। मैम, कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माशरा बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ये चीज़ हम सीख लें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे इस दुनिया के रहने वाले बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मिसेज़ इकरारुल हसन फ़रा इकरार हमारे साथ मौजूद थी। मैम, डेली पाकिस्तान को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बट कढ़ाई को कराची में खा सकें तो ख़ियाबान मुस्लिम पर आएँ और इनके हैरत अंगेज़ जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अल्लाह हाफ़िज़।